सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं परमेश्वर की इच्छा से आपके लिए एक वचन लेके आई हूँ जो परमेश्वर ने मुझे कहा है देने के लिए, आप सबको भी। और ये वचन आप सबके लिए है, हमारे लिए भी है। परमेश्वर ने यहाँ वचन दिया, नासरत में यीशु का अनादर। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, अपने ही देश में यीशु का अनादर हुआ था। आइए जानते हैं ये क्यों हुआ। लिखा है, वहाँ से निकलकर वह अपने देश में, अपने कुटुंब में और अपने घर में, अपने परिवार में, या अपने पिंड में, गांव में आया, और उसके चेले भी उसके पीछे थे आए। कहते उसके चेले भी उसके साथ साथ थे जब वो अपने नगर में, अपने मोहल्ले में आया जहाँ पे वो पाला पोसा गया था। तब कहते वहाँ पे वो उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए, और वो आपस में कहने लगे कि ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है, यह समर्थ ये इसको कहाँ से आ गई, ये समर्थ के प्रगट जो काम इसके द्वारा कहाँ से उत्पन्न होते हैं। लिखा है, क्या ये वही बड़ई का बेटा नहीं है, क्या ये वो याकूब का भाई नहीं है, या क्या ये शमौन का भाई नहीं है ना, क्या ये मरियम का बेटा नहीं है। लिखा है, इसकी बहनें तो हमारे बीच में ही रहती हैं। लिखिए यहाँ पे लिखा है कि इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। वहाँ के लोग, नगर मोहल्ले के लोग उसके बारे में क्या बोलते थे, इसका भाई तो हमारे साथ नहीं उठता बैठता, इसकी बहनें क्या हमारे साथ पढ़ी नहीं है स्कूल में, है ना, इसकी माँ क्या हमारे बीच में पानी भरने नहीं आती, तो इसको ये इतना सारा ज्ञान कहाँ से आ गया, इसके द्वारा परमेश्वर इतने अद्भुत काम कैसे कर रहे हैं, इसको ऐसी बुद्धि कहाँ से मिल गई, है ना, ये तो हमें भी पाला पोसा गया। लिखा, यीशु ने उनसे कहा, विश्वकता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ो और कहीं भी निरादर नहीं होता। हालेलुया। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह का खुद निरादर हुआ था उसके नगर में, मोहल्ले में, उसके गांव में, उसके एरिया में, उसके घर में, उसके परिवार में। बाइबल बताती है उसके जो घर के लोग थे, जो उसके भाई थे, उसकी बहनें थे, उसको तुच्छ जानती थी यीशु मसीह को, है ना। वो भी उनको दास नहीं समझते थे, परमेश्वर का पुत्र नहीं समझते थे, है ना। वो वचन को तुच्छ जानते थे। वो जो कुछ भी यीशु मसीह उनको समझाता था उनके सर के ऊपर से निकलता था, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे एक दास के रूप में कि परमेश्वर का बेटा है। वो उसको कैसे एक्सेप्ट करते, ये तो हमारा भाई है, हमारे साथ पैदा हुआ है, हमारे साथ खेला हुआ है ना, हम एक ही माँ के बच्चे। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर जो ग्रेस थी उसको उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया। लिखा है, जहाँ कोई भी समर्थ का काम ना कर सका, लिखा है वो वहाँ कोई भी समर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों को हाथ रखकर उसने चंगा किया। लिखा है, जब परमेश्वर का आत्मा काम करना चाहता है, वो किसके द्वारा काम करता है, विश्वास के द्वारा, इंसान के विश्वास के द्वारा। जब परमेश्वर एक दास दासी को उसके परिवार में ही देता है ना, किसी घर में एक दास दासी पास्टर हैं, अगर उस घर के परिवार के लोग उसको दास के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसकी इज्जत मान नहीं कर रहे, है ना, उस जो वचन कह रहा है, जो चंगाई कह रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको एक आम इंसान समझ रहे, या भाई बहन समझ रहे हैं ना, कि ये तो ऐसे ही है, तुच्छ जान रहे। लिखा, वो चंगाई उनके ऊपर कभी नहीं ठहर सकती, वो वचन उनके ऊपर कभी काम नहीं करेगा। लिखा है कि वो वहाँ पे बहुत से चंगाई के काम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनके विश्वास की घटी के कारण, उनके अंदर विश्वास ही नहीं था, है ना, वो उसको तुच्छ जानते थे। इसलिए उसके नगर मोहल्ले में लिखा है बहुत से चिन्ह चमत्कार नहीं हो पाए, है ना। यही वजह होती है कि जो दास दासियाँ होती हैं अपने नगर मोहल्ले में वो काम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि लोग जो उनके नगर मोहल्ले उनके साथ नहीं खड़े होते, वो ईजी उनको मिल जाते हैं, दासी ईजी उनके पास आ जाते हैं, ईजी प्रार्थना कराते, वो उनको तुच्छ जानते हैं। उनको ये नहीं पता हमारे नगर मोहल्ले में जो परमेश्वर ने दास भेजा है वो प्रभु की ओर से कितना पावरफुल है, कितना प्रभु अद्भुत काम कर रहा है ना। वो उसको तुच्छ जानते, वो मन नहीं लगाते, है ना। लिखा है, वो भी ऐसे लोग थे जो तुच्छ जानते थे, यीशु मसीह के ऊपर मन नहीं लगाते थे। और लिखा, उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिर। लिखा है, यीशु मसीह को बहुत हैरानी होती थी कि मैं इतनी दूर दूर जाता हूँ, लोग मुझे मिलने के लिए तरसते हैं, है ना, मेरी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, चंगाई लेने के लिए, मेरे जो पल्लू को छूने के लिए, कपड़ा छूने के लिए भी तरसते हैं, मेरा हाथ रखाने के लिए तरसते हैं। ये लोग देखो कैसे मेरा निरादर कर रहे हैं, बातें बना कर। ऐसी दासियों के विषय में ही प्रभु कहता है कि दासी अपने नगर मोहल्ले में, रिश्तेदारियों में कभी आदर मान नहीं पाता, वो उनको हल्के में लेते हैं।
जो उनके द्वारा प्रभु उनके ज़िम्मे में काम कर चुका है, हुए बहुत सी गवाहियाँ भी हैं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा भी, यीशु मसीह को भी उन्होंने देखा था, अंधों को दिखा रहा है, लंगड़े चल रहे, गूंगे बोल रहे, कोढ़ी पाकशाद वाले दुष्ट आत्माएं जा रही हैं। बहुत बड़े बड़े प्रभु यीशु मसीह की तरह उन्होंने काम देखे, लेकिन वो उसको तुच्छ जानते थे, हल्के में लेते थे। आज ऐसे ही पास्टर दादाश्री को घर के लोग, परिवार के रिश्तेदार तुच्छ जानते हैं, नगर मोहल्ले में, पास पड़ोस में तुच्छ जानते हैं। इसलिए प्रभु का आत्मा उनके ऊपर काम नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह की तरह उसको हल्के में लेते थे। यीशु मसीह कहता है कि उस नगर में इसलिए वो काम नहीं कर पाया क्योंकि उसके खुद के सके भाई ने, यीशु मसीह के सके भाई ने उसको महना मारा था। अगर तू अपने आप को प्रगट करना चाहता ना लोगों के ऊपर, अगर तू मशहूर होना चाहता है तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर, तू मशहूर हो जाएगा। ऐसे ऐसे यीशु मसीह को महने पड़ते थे। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के खुद भाई उसके पीछे नहीं चले। तो इसमें किसका कसूर है? परमेश्वर का कसूर नहीं, ना यीशु मसीह का कसूर था, है ना। इसमें कसूर सिर्फ उसके भाइयों का था जिन्होंने विश्वास नहीं किया परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के भेजे हुए दास के ऊपर। तो यही वजह होती है कि जब घर के लोग छुटकारा नहीं पा रहे, है ना, तो वो उनके अविश्वास के कारण होता है। हम कई दादाश्री गवाहियाँ सुनते हैं, उनकी फैमिली आज उनके साथ नहीं खड़ी, है ना, उनके पेरेंट्स साथ नहीं होते, सेवकाई में नहीं होते, उनके भाई साथ नहीं खड़े। कितनी बाइबल में कितने नबी हैं जिनके खुद के भाई साथ नहीं खड़े हुए। मूसा को हम ले लें, मूसा की बहन और भाई ने उसको तुच्छ जाना था। मूसा की बहन ने क्या कहा था कि ये क्या बहुत बड़ा दास है, परमेश्वर हमसे भी बातें करता है, परमेश्वर का आत्मा हमसे भी बोलता है, हम भी परमेश्वर से बात कर सकते हैं, ये अकेला नहीं है जो परमेश्वर इससे बात करता है। जब उसने ये बात उसकी बहन ने बोली, मूसा के भाई बहन ने उसके पीठ पीछे बातें की, चुगली की। लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर को गुस्सा आया उसकी बहन के और उसको उसी टाइम कोढ़ हो गया, और वो कोढ़ के कारण वो 10 दिन में उसकी मौत हो गई। उसके भाई हारून भी तो था, वो सिर्फ 5-6 साल जीवित रहा। किसके कारण? के अविश्वास के कारण, अपने भाई को तुच्छ जाना। प्रभु का दास जो मूसा था, परमेश्वर के आमने सामने बातें करता था, परमेश्वर की उसके ऊपर इतनी अनॉइंटिंग थी, लेकिन वो उसको तुच्छ जानते थे। लिखा है अपने अविश्वास के कारण उन्हें ठोकर खाई। यीशु मसीह के भाइयों ने भी ठोकर खाई, है ना। तो आज भी ऐसा ही होता है। अगर आज लोग बात करते हैं, कई बात भी कर रहे हैं कि इसके भाई नहीं आए प्रभु में, जा ये चंगे नहीं हो रही, या उसका भाई भटक रहा, बहन भटक रही है, ऐसा, लेकिन वचन हमें ये बताता है, वचन ये कहता है कि यीशु मसीह के खुद भाई उसको तुच्छ जानते थे। आज अगर किसी दादासी के भाई बहन नहीं है प्रभु में, है ना, वो भटक रहे हैं, तो वो क्या अपने ही गलतियों के कारण, अपने ही अविश्वास के कारण वो तुच्छ जानते, वो वचन के ऊपर मन नहीं लगाते, वो वचन के ऊपर चलते नहीं, परमेश्वर की खोज में नहीं करते। सबको वचन दे दिया गया है। यीशु मसीह ने अपने परिवार में सबसे पहले वचन दिया था, फिर उसके बाद दुनिया में वो लेके गया, है ना। मूसा ने सबसे पहले अपने परिवार में प्रचार किया था, है ना। फिर वो 40 साल परमेश्वर उसको अलग मिस्र में अलग वहाँ पे लेके गया था। फिर उसने वहाँ पे परमेश्वर ने उसकी जो थी उसकी तैयारी की थी अलग में जाके, ना, कि वो परमेश्वर की बातों को सुने, वो तैयार किया गया आत्मा में। ऐसे ही परमेश्वर का आत्मा करता है। हालेलुया। यहाँ पे हम एक और वचन पढ़ेंगे। लिखा है, उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण वो उससे भेंट न कर सके। उसने कहा, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। उसके उत्तर में यीशु मसीह ने कहा, मेरे माता मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। लिखा है यीशु मसीह एक जगह आराधनालय में, चर्च में प्रचार कर रहा था। वहाँ पे यीशु मसीह के भाई, माता, बहन बाहर खड़े उसको बुला रहे थे, चर्च के बाहर बुला रहे थे, जबकि उनको चर्च के अंदर होना चाहिए था। जबकि उनको पता हमारा बेटा प्रचार कर रहा है, हमें भी प्रचार सुनना चाहिए, लेकिन वो उसको प्रचार में डिस्टर्ब करना है कि उसको बाहर बुलाओ, यीशु मसीह को, हमारे भाई को, हमारे बेटे को, हम उससे मिलना चाहते हैं। जब उन्होंने यीशु मसीह को मैसेज दिया, यीशु मसीह उस टाइम आत्मा में भरे हुए थे। उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने ये बात बोली कि कौन मेरे भाई बहन जो चर्च के बाहर खड़े मुझे बुलाते हैं। वो संसारिक द्वार पे खड़े हुए थे, वो बाहर खड़े थे, उसके भाई बहन उसको बाहर बुला रहे थे। वो अंदर आके भी अंदर मिल सकते, अंदर आके भी प्रभु का वचन सुन सकते, उसके बाद वो बात कर सकते थे। लेकिन प्रभु को पता था कि ये संसारिक लोग मुझे बाहर बुला रहे, और आत्मिक लोग जो अंदर प्रभु का वचन सुन रहे हैं उसके ऊपर चल रहे हैं। फिर यीशु मसीह ने कहा कि मेरे भाई बहन वो हैं जो यीशु मसीह का वचन सुनते और मानते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। हालेलुया। और उसके ऊपर चलकर प्रभु की आज्ञा को पूरा करते हैं। प्रभु ने कहा, मेरे भाई बहन वो नहीं है जो चर्च के बाहर खड़े हुए सिर्फ बाहर बुला रहे, प्रभु की हुजूरी में नहीं आ रहे। यहाँ पे परमेश्वर ने पूरा साबित किया कि प्रभु कहता, तुम्हारे भाई बहन परमेश्वर में ही तुम्हें मिलेंगे, जो रियल प्रभु के दासियों में उठेंगे, बैठेंगे, प्रभु की अनॉइंटिंग में रहेंगे, परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे।
हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने अपनी जिम्मेवारी से बिल्कुल मन नहीं फिराया, वो अपनी जिम्मेवारी भी निभाते थे, अपनी माता को भी देखते थे, सभी भाइयों को देखते थे, अपनी जिम्मेवारी निभाते। आज भी दादा दासियाँ अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, अपने सभी परिवार को देख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब वो आत्मा में उनके साथ नहीं खड़े, आत्मा में उनको तुच्छ जानते हैं ना, उनको कुछ नहीं समझते थे, फिर आत्मा जब शरीर का जो है ना कभी मेल नहीं हो सकता, इसलिए फिर परमेश्वर उनको अलग कर देता है दादा दासी को, और वो अलगता में रहकर परमेश्वर काम करते हैं, डे नाइट प्रार्थना में रहते हैं, क्योंकि वो आत्मा के क्षेत्र में, वो शरीर के क्षेत्र में जान सकते, इसलिए यीशु मसीह भी आत्मा के क्षेत्र में थे, इसलिए वो उनके साथ मेल नहीं कर पा रहे थे। वो उन्होंने कहा मेरे भाई बहन तुम हो जो हमेशा प्रभु की हुजूरी में आते हो और मेरी बातें, प्रभु की, यीशु मसीह की बातें सुनते हो, मतलब कि प्रभु का वचन सुनते हो, प्रभु का राज्य बढ़ाने में मेरे साथ खड़े होते हो। हालेलुया। तो आई होप आप सबको जवाब मिल गया होगा कि अनॉइंटिंग मैन ऑफ गॉड जो होते हैं, एक बाहर के, मैं दास की आपको बात बताती हूँ, बाहर के दास हैं जो परमेश्वर के जो दास है अपोस्टल कुरनुल्ला जी के आत्मिक जो पिता हैं, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि देखो जो दूर दूर से लोग मुझे मिलने के लिए इतनी दूर दूर से, इंडिया से, देशों से, अलग अलग कंट्रियों से आ रहे हैं, मेरा एक झलक पाने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, चंगाई पाने के लिए, है ना, अभिषेक लेने के, तो दूर से आ रहे। वो एक कदर करते, अभिषेक की कदर करते, प्रभु के दास की, प्रभु की अनॉइंटिंग की। लेकिन जो मेरे घर के लोग हैं, मेरे घर के आसपास, मेरे पड़ोस में, वो मुझे तुच्छ जानते, उनको पता ही नहीं है कि ये जो परमेश्वर का दास हमारे घर में, हमारे परिवार में, जब वो किसी का भाई होगा, है ना, किसी का हस्बैंड होगा, वो उसको क्या करते, तुच्छ जानते थे, इसलिए वो अपनी वो अनॉइंटिंग जो प्रभु की वो नहीं ले पा रहे थे। बाइबल में इतने बहुत से वचन हैं जो बताती है कि जैसे दाऊद था, दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया अपने दास के द्वारा, लिखो उसके भाई ने दाऊद को हमेशा तुच्छ जाना, है ना, तुच्छ जान के उसको हमेशा निरादर किया। लिखो वो अभिषेक सिर्फ दाऊद के ऊपर ठहरा, उसके भाइयों के ऊपर नहीं ठहरा, क्योंकि वो दाऊद को तुच्छ जानते थे, परमेश्वर के अभिषेक को तुच्छ जानते थे, इसलिए प्रभु ने उनको तुच्छ जाना। प्रभु कहता जो मेरे दादा दासी को तुच्छ जानेगा, मैं उनको तुच्छ जानूंगा अपने कामों के लिए, अपने राज्य के लिए। प्रभु ने कहा जो मेरे वचनों को तुच्छ जानेगा, मैं उनको तुच्छ जानूंगा। इसलिए प्रभु के जो भी दास हैं, चाहे वो बड़े बिगेस्ट मिनिस्ट्री के हैं, बड़े दास हैं, छोटी मिनिस्ट्री के हैं, जब आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा उनके जरिए काम कर रहा है, उसके बाद आप उनको पूछते नहीं है, तुच्छ जानते हो ना, इज्जत मान नहीं देते प्रभु के दास को, तो फिर आप प्रभु को भी इज्जत मान नहीं दे रहे। आप शरीर में तो कह रहे हम जा रहे हैं, है ना, चर्च में हम हालेलुया आमीन भी कह रहे हैं, लेकिन जब आत्मा में रिस्पेक्ट नहीं देते ना दादासियों को, तो वो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हालेलुया। यही से वचन भाइयों बहनों के लिए, घर के परिवारों के लिए, अगर आप परमेश्वर के दादा उसको तुझ जानते हैं, चाहे वो घर की परिवार की कोई भी मेंबर हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो ननान हो, चाहे वो, है ना, भाई हो, बहन हो, कोई भी रिश्ता हो, जब घर के दादा दासियों को तुझ जानते, घर में परमेश्वर उनको दादा दासियों दे रहे हो, लेकिन वो बाहर भटक रहे हैं, वो पता कितने 10 चर्चों में जा रहे हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है तुम्हारे घर में ही मैंने सब कुछ दे दिया, तुम घर के दासों का कहना नहीं मानते, जो वचन के साथ तुम्हें कहते, तो तुम दुनिया की 10,000 चर्चों में चल जाओ, 10,000 दासों का हाथ रखा लो, तुम्हें वो छुटकारा कभी नहीं मिलेगा जब तक तुम मेरे दासों को ऑनर नहीं दोगे, मुझे ऑनर नहीं दोगे। हालेलुया। यही वचन है कि हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा चलना है, और सभी दास ऑनर आदर के योग्य है, कि एक दास नहीं, सभी दासों को ऑनर दो, सभी दास आदर के योग्य हैं। हालेलुया। जिसके द्वारा आपके जीवन में काम हो रहे, छुटकारे मिल रहे हैं, बड़े बड़े काम हुए, वो दास का मतलब कि ऑनर जरूर करो, उस दास को अपने जीवन के साथ जरूर कांटेक्ट रखो। अगर आप उसके साथ कांटेक्ट तोड़ रहे हो तो परमेश्वर के साथ कांटेक्ट तोड़ रहे हो। अगर आप कह रहे हैं हम दूसरी चर्चों में जाएंगे, हमें क्या लेना इनसे, है ना, तो ये हमेशा याद रखना, जिस दास के द्वारा आपके जीवन में चंगाई आई थी उसको प्रभु नहीं कभी भूलता। वो तो उस दास के लिए परमेश्वर ने लिख दिया अपनी पुस्तक में, उसका प्रतिफल उस दास को ही मिलेगा। हालेलुया। उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन्होंने चंगाई छुटकारा लेके वो भूल गए, है ना, और उस दास को तुच्छ जाना। प्रभु कहता फिर दोबारा वो अनॉइंटिंग ग्रेस, दोबारा वो छुटकारा कभी नहीं फिर आएगा किसी के लिए उनके द्वारा, क्योंकि जब पहले ही वफादार नहीं किसी दासी के प्रति, तो फिर दूसरी बार प्रभु कहता है, भी दास को कहता अब तू मत जा, तू मूर्ख मत बन, क्योंकि ये एक बार धोखा देते हैं तो बाबा भी धोखा देंगे। तो आई होप आप सबको समझेगा आगे परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है। आज सभी परमेश्वर की इज्जत मान सम्मान करें। प्रभु के यीशु मसीह के नाम से प्रभु की आशीष बरकत सबके हो, यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रभु के सभी दादासों की इज्जत मान करें। तो आपने सबने सीखा कि कैसे हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के दादासों की इज्जत देनी है, ऑनर देना है। आमीन।